नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिनों तक चलने वाले हैं। ऐसे में मां चंद्रघंटा की पूजा आज हर मंदिरों में की जा रही है। मां चंद्रघंटा की पूजा के दिन 2 शुभ योग इंद्र और रवि योग बने हैं। मां चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है, जिसमें उन्होंने असुरों का संहार किया था। इस देवी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस पराक्रम के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है और उसके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में भी माता चंद्रघंटा को लाल रंग के फूल और लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को देवी मां की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। सीतापुर से राजकुमार दीक्षित है, मिर्जापुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ है और देहरादून से रामानुज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आऊंगी। सीतापुर में इस वक्त किस तरीके से भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए, साथ ही भक्तों से भी बातचीत कीजिए। कि मैं सीतापुर के प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ। ये दुर्गा देवी जी का मंदिर है जो 1936 में इसकी स्थापना हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं माँ के। जैसे वो निकलेंगे उनसे बात करेंगे और कहीं न कहीं अब सुबह हुई है तो लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। भीड़ भी यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगी। शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ बैठे और अभी भक्त यहाँ निकलेंगे, उनसे बात करेंगे जैसे ही वो पूजा करके बाहर आएंगे। फिलहाल मंदिर में लोग पूजा में लीन हैं। जी ठीक है, आपके पास हम लौटते हैं राजकुमार। रामानुज हमारे साथ देहरादून से है। रामानुज, आपकी मौजूदगी इस वक्त कौन से मंदिर में है? क्योंकि तमाम शक्तिपीठों में इस वक्त भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आज तीसरा दिन भी है। देहरादून में क्या कुछ अलग इस बार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, राजधानी देहरादून की सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह की पूजा और उपासना हो रही है। तस्वीरों के जरिए जो भक्त हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कीर्तन भजन और तमाम जो अनुष्ठान हो रहा है वो लगातार चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज चंद्रघंटा की पूजा होती है और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त जिस श्रद्धा भाव के साथ में पूजा करते हैं उनकी मनोकामना जो माता है वो पूरी करती है। आज कैसी पूजा उपासना कर रही है? आज माता से सेम वही जैसे डेली हम पूजा करते हैं वैसी माता का श्रृंगार हुआ है और अब हम अभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। फिर इसके बाद मनोकामना करेंगे माता रानी सबका भला करे, सारी जगह सुख समृद्धि पाए। तो क्या प्रार्थना कर रही है प्रदेश के लिए, देश के लिए? प्रदेश में सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। तो कैसे पूजा उपासना कर रहे हैं सर? आज शारदीय नवरात्रि के पावन अवसरों पर आज माँ चंद्रघंटा तीसरा दिवस है और हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और बड़ा ही पावन पर्व चल रहा है। हम सभी लोग अभिभूत हैं माँ के इस दर्शन को पाकर और ये सब लोगों से हम यही आशा करते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे। सब पे कृपा बनी रहे। क्या प्रार्थना कर रही हैं? बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके लिए अच्छा रहे नवरात्र, आगे आने वाले दिन। उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई है, बहुत परेशानी हुई है, अब ठीक हो जाए सब। बिल्कुल, ये तो सभी ने कहा। कल से मैं देख रहा हूँ कि सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपदा आई है, जो बारिश हुई है उससे राहत मिले। हाँ जी, अब यही लगता है कि लोग बहुत परेशान हुए हैं। यहाँ से लेके पहाड़ तक देवभूमि है तो देवताओं का आशीर्वाद रहे, सब हंसी खुशी प्रसन्न रहे, बस यही कामना है भगवान से। तो सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना है? हाँ, सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना है। सब कुछ रहेंगे तभी तो बच्चे कुछ रहेंगे। बिल्कुल, सभी के लिए कल्याण की है प्रार्थना है। और कैसे पूजा हो रही है, किस तरह की उपासना कर रहे हैं? सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो और बारिश से गरीबों का नुकसान ना हो। जो बाढ़ आ रही है देहरादून से, ये बाढ़ ना आए, विपदा ना आए,
सबका कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो, बस यही दुर्गा माता से। बिल्कुल आप तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को, जिस तरह के यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं, वो कीर्तन, भजन, हवन, अनुष्ठान, पूजा सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से जो उत्साह है, उल्लास है, कहें कि भक्तों में भक्ति का, वो देखने को मिल रहा। बहुत ही मनमोहक तस्वीर है कि सुबह से भक्त अपने घरों से तैयार होकर के मंदिर पहुंच रहे हैं और सभी जो है न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि देश प्रदेश के लिए, हर जन के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो दर्शकों को एक बार दिखाएं कि कितनी मनमोहक तस्वीर यहाँ पर और माता की भक्ति में लीन इस वक्त सभी भक्त नजर भी आते हैं। आप बने रहिए रामानुज हमारे साथ, हम आपके पास लौट रहे हैं। अब मिर्जापुर से राजेश मिश्रा के पास चलते हैं। राजेश, मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन सभी दर्शकों को करवाइए, साथ ही भक्तों से भी बातचीत कीजिए। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, मां से क्या मनोकामना मांग रहे इस बार? मां विंध्यवासिनी जो है इनका चारों युग में सतयुग द्वापर त्रेता में हम दर्शन देता है। मैं भी नहीं जानते हैं कि हर मां विंध्यवासिनी का चाहे क्या इसका क्या वर्णन है जी? आचार्य जी बताएं क्या वर्णन है? या देवी सर्वभूते सर्वभूता रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः। शारदीय नवरात्र का आज तृतीय दिवस है। जगत जननी मां विंध्यवासिनी की चरण कृपा आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवती का आज चंद्रघंटा स्वरूप में हम लोग आज पूजन करते हैं। उनके मस्तक पर घंटा अर्ध घंटा स्वरूप चंद्रमा विराजमान है, इसलिए चंद्रघंटा स्वरूप में हम लोग आज पूजन करते हैं। आज भगवती को पीला वस्त्र और पीत पुष्प एवं केसर युक्त मिष्टान अति प्रसन्न है। तो महाराज यहाँ पे माँ का 4 युगों में वर्णन मिलता है, इसका क्या हुआ है? यहाँ भगवती सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि भगवती आज सबसे जगत जननी की आद्यापीठ है। यहाँ भगवती स्वस्वरूप विराजमान है। यह सिद्ध पीठ, महासिद्ध पीठ है। जगत जननी ब्रह्मांड नायिका यहाँ विराजमान है, क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है विंध्याचल सर्वोत्तमा। यहाँ पर सारे ऋषि महर्षि विद्यमान होकर के भगवती के श्री चरण कमलों में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम यहाँ विद्यमान होकर के भगवती के चरणों में आग्रह करते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माँ भगवती, आप कहाँ से आने के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? दर्शन किए एकदम बहुत इतना खुशी मिलती है दर्शन करने के बाद कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी माँ है और हम इनका दर्शन करने के लिए डेली आते हैं। देखिए यहाँ पे आने के बाद लोगों की सुख शांति और मिलता है। होगा तो अपने कैमरा मैन कहेंगे यहाँ पे भीड़ दिखाएं, कैसे लोग जा रहे हैं माँ के यहाँ गर्भगृह में और कितना भीड़ है यहाँ पे। प्रतिदिन लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। और आपको बता दें कि सुबह 3 से 4 माँ का जो आरती होता है, इसको देखने में बहुत भीड़ लगा होता है। बोलिए सर, आप आपको बता दें कि हमारे राष्ट्रीय के मंदिर में कम से कम दिन भर में 3 से 4 लाख श्रद्धालु आज दर्शन करेंगे। और अष्टमी के दिन पहले दिन ये 5 से 6 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करते हैं। बिल्कुल राजेश, भक्तों की जो लंबी कतारें उस वक्त हर एक मंदिर में देखने को मिल रही है और माता के दर्शन करने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके पास हम लौटते हैं। राजकुमार, मंदिर की तस्वीर एक बार जरूर दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से साज सजावट की गई है, क्योंकि लगातार भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए और अब आपके जरिए सभी जो दर्शक है वो माता के दर्शन भी कर पाए। आप देख सकते हैं कि माता रानी की भव्य मूर्ति यहाँ पर बिल्कुल सजकर तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद इस मंदिर में भारी भीड़ आएगी। एक भक्त पूजा कर रहे हैं, अभी उनसे भी हम बात कर लेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया? क्या जब आते हैं जी पूरी हुई? आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं 12-13 सालों से यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, अलग अलग आस्थाएं अब मंदिर से जुड़ी हुई है सभी भक्तों की और अब पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। आपके पास हम लौटते हैं रामानुज के पास, एक बार फिर से चलेंगे। रामानुज, जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले जो दिनों आपदा आई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान भी है, लेकिन जैसे ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं अब जो भक्त है वो माता से यही प्रार्थना कर रही है कि आने वाला जो दिन हो, आने वाला जो समय हो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा हो। आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा।
बातचीत भी करेंगे। जिस तरह से सभी जो भक्त हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार बारिश ज़्यादा हुई है। दर्शक पहले तस्वीर देखें कि अपनी स्क्रीन पर इसी तरह से जो पूजा हो रही है कि उत्तराखंड में महाराज जी उत्तराखंड में इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है। सभी भक्त इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हैं उनको राहत मिले। कहा गया है कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचम सकनमाते च, षष्ठम कालनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च। माँ देवी दुर्गा की पूजा सुबह दही दूध घी शहद शक्कर से पंचामृत से स्नान कराते हैं, नूतन वस्त्र धारण करते हैं, कीर्तन भजन होती है और माँ सभी मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, आज जो भक्त घर पर हैं उनको क्या करना चाहिए? आज वो घर पे ही अपनी घर में माता रानी को चुन्नी से सजाएं, नारियल का प्रसाद चढ़ाएं और तृतीय शैलपुत्री का पूजन करें। आज चूंकि तीसरा दिन है, तीसरे दिन किस तरह का विधान है पूजा का? पंचामृत से स्नान कराएं, माता को भोग लगाएं, माता को नूतन वस्त्र धारण कराएं और माता का ध्यान करें, माता का जप करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपने देखी जहां भव्य तरीके से शारदीय नवरात्र की जो तैयारियां वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं और भारी भीड़ इस वक्त भक्तों की मंदिरों में है।